हरिओम। आज 12 अगस्त तक अंतरिम बेल बढ़ा दी गई है। सभी साधक खुश होते हैं, पर आप सोचो ना, आपने अगर सही व्यक्ति को वोट दिया होता। अब सही व्यक्ति कौन है? अगर साधक ही चुनाव में खड़े रहते और सरकार बनती, या जीतते या हारते वो तो बात की बात थी, पर खड़े होने में ही कायरता दिखा दी। आज सत्संग हो रहे होते बापूजी के मैदानों में, और लाखों लोगों को लाभ हो रहा होता, और बापूजी को भी इतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, जैसा चाहे जहाँ चाहे इलाज करवा सकते थे। पर यह है कि साधकों की अब बुद्धि कह लो कि क्या कह लो, और आश्रम वालों का भी इसमें है। उन्होंने तो किसी को चुनाव में खड़े होने नहीं दिया, और उल्टा गुरुद्रोही नेताओं को ही वोट देने के लिए प्रचार करते रहे। और 2014 में तो इस शिवा को जानते हो कि सभी ग्रुप में वो जुड़ के सभी का नंबर लेके सभी को आश्रम की तरफ से फ़ोन किया था। परिणाम क्या हुआ? शादी हुई, पत्नी छोड़ के चली गई, पैसा था वो ख़त्म हो गया। अभी भी और भी भुगतना बाकी है, नरकों की यात्रा बाकी है अभी। जो गुरु से छल किया उसका क्या होगा? उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। और जैसे उसने छल किया, तो आप लोग भी कोई कम नहीं हो। आप लोगों ने भी छल किया कि गुरुद्रोही नेताओं, जो गुरु से द्वेष रखता है, ऐसे नेताओं को वोट भी दिया, उसका प्रचार भी किया, और उसका परिणाम भुगत रहे हैं। 3 बार चुनाव हुए, और क्या किए? बस रैलियां निकाले, ज्ञापन सौंपे। जिसको वोट देते हो ना, वो जीतता है, और उसके बाद उसी को ज्ञापन सौंपते हो। इससे बड़ी क्या कहना चाहिए कि कैसी बुद्धि है। गुरु जी ने कहा है कि नेता को वोट जरूर देना, है ना, हम सब ने सुना है। तो क्या उस नेता को वोट दे करके आ जाओगे जो इतना सब कुछ अत्याचार किया, अन्याय किया? क्या कुछ नहीं किया? एक कमी भी कहीं से छोड़ा है तो बताओ? मारने तक की कोशिश की गई, और उसको वोट देकर आ जाओ। इससे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति और कौन होगा? कुछ साधक क्या कहते हैं, हम लोग ने देश के लिए वोट दिए। तो मूर्ख व्यक्ति मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर निकल के और देख कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। आदमी मर जाता है ना, उसके ऊपर कफन पहनाते हैं, उस कफन पे भी टैक्स लगी हुई है। ये तेरे को पता है? सब्जियों पे टैक्स लग गई हैं, किताबों पर टैक्स लग गई। जो शिक्षा की बात करते हैं उन किताबों पर टैक्स लग गई। कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और इधर दारू की दुकान भी बढ़ती जा रही है। देश के जो ठेकेदार बनते हैं ना, उनको अकल नाम की चीज़ नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, न षड्यंत्रकारियों की गलती है, उन्होंने अपना काम किया। गलती किसकी है? जो शिष्य बने हुए हैं, जो 10 करोड़ साधक है ना, गलती केवल उन्हीं की है। और मेरे को तो इतना आश्चर्य होता है, 10 करोड़ में से एक का भी दिमाग ऐसा नहीं चलता है कि इसको वोट न दे करके अपनी पार्टी बनाई जाए। और मूर्ख व्यक्ति क्या है ना, देखो मैंने कईयों को बोला, तो क्या बोलते हैं, आप खड़े हो जाओ। अरे ये कोई तरीका है क्या? आप खड़े हो जाओ या तुम खड़े हो जाओ? बोलते हैं अरे हम तुमको ही वोट देंगे, ऐसे बोलते हैं। एक अकेला व्यक्ति बना लेगा सरकार। और कुछ लोग क्या कहते हैं, संस्कृति रक्षा दल में खड़े हो जाओ। अरे सब अपना अपना फ़ायदा लेते हैं, और किसी प्रकार से उनको लाखों करोड़ों वोट मिल जाएं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक बहुत बड़े वकील साहब, एकदम ईमानदार, उनका काम है रिसर्च करना देश की समस्याओं पे। और उन्होंने ही कहा था, अगर सभी साधक, बापूजी के सभी साधक अगर इसके विरोध में हो जाएं, तो 400 पार क्या, 4 पार भी नहीं ला पाएगा। पर साधक 3 बार चुनाव हुए, तीनों बार अपनी कायरता दिखा दिया। अब और क्या, कौन से शब्द बोलूं? बस रैलियां निकलवा दिया आश्रम वाले, तो उसमें लग गए, लाखों लोग सड़कों पे आ गए। तो हुआ क्या? एक बाल का तिनका भी उखाड़ लिया क्या किसी ने?
बस सत्संग सुने, सबका मंगल, सबका भला, सबको सद्बुद्धि मिले, बस यही करते रहो। बापू जी का वो सत्संग सबने सुना है कि अगर मेरे गुरु जी के लिए किसी ने कुछ षड्यंत्र किया होता तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देता। एक नेता को जड़ से उखाड़ने के लिए क्या चाहिए? उसको कुर्सी से नीचे उतार दो, यही उसका जड़ से उखाड़ना हुआ। इतनी छोटी सी बात समझने में 12 साल बीत गए, अभी तक नहीं समझे। देश कहाँ जा रहा है अभी ये जानकारी नहीं होगी। आगे की क्या प्लानिंग है ये आप लोगों को पता नहीं होगा। गरीबी लाना, भुखमरी लाना, उसके बाद पूरा देश ईसाई बन जाए, यही उद्देश्य है और इसी पे देश चल भी रहा है। इस जन्म में साधकों को अकल नहीं आएगी, मेरे को ऐसा लगता है। हरिओम। इतना बड़ा अन्याय देख लिए भाई। गुरुजी क्या होते हैं? गुरुजी ने क्या नहीं दिया, कितना प्रेम दिया हमको, और तुम लोगों ने क्या दिया? तुम लोगों की बजाय कह लें हम लोगों ने क्या दिया? क्या दिया गुरुजी को, हैं?